नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में खबर हम जानेंगे जहां रेलवे स्टेशन के शौचालय में एक वृद्ध की हत्या से हड़कंप मच गया है। आगे बात करेंगे अलीगढ़ के डेलीगेट थाना इलाके की, जहां दहेज हत्या के मामले में गवाही देने पहुंचे लखीमपुर खीरी के एसडीएम को मजिस्ट्रेट ने लिया न्यायिक अभिरक्षा में। साथ ही आगे खबर अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के क्षेत्र सराय मिश्रा की है, जहां ढलाई मिट्टी में हुआ भीषण विस्फोट, 4 घायल, आसपास के मकानों में आई दरार। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के शौचालय में चाकू से गोदकर अधेड़ की हत्या से हड़कंप मचा। जीआरपी पुलिस हरकत में आई। बताया जा रहा है कि अधेड़ व्यक्ति की हत्या के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मचा। रेलवे स्टेशन की नव निर्माणाधीन बिल्डिंग के शौचालय में हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मृतक के बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नाम बता पिता का। हम मीडिया बता। अरे अपना नाम बता। मैं जॉनी नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? पूरा अलीगंज जेटा। अच्छा, और पिता का नाम? जॉनी। मेरे पापा का नाम है। हुआ क्या पिता के साथ? मैं मार दिया, 5-6 लोग थे। कहाँ पे मारा? सर, अलीगढ़ का क्या मामला है? देखिए, आज रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पे रेलवे का नया भवन का निर्माण हो रहा है, वहीं पे एक जो शौचालय है उसमें एक व्यक्ति को चाकू से हत्या जो है वो कर दी गई है। जैसी ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल घटनास्थल का मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण जो है वो किया गया और साथ ही जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसको बुला करके जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा किया गया है। साथ ही परिवारजनों को इसकी सूचना दे करके उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस संदर्भ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो शुरुआती विवेचना है उसमें हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जो मृतक है इसका बेटा उस मृतक के साथ जो है स्टेशन पे उतरा हुआ था और जो उसका बेटा है उसके कपड़ों पे, उसके नाखूनों में और उसके शरीर पे कई जगहों पे खून के धब्बे जो है वो लगे हुए हैं। एक संदिग्ध है जो है इस मामले में उसका बेटा है। अभी उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। अन्य सभी जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले का खुलासा जो है वो किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर के डेलीगेट थाना इलाके के एक दहेज हत्या के मुकदमे में पंचायतनामा भरने वाले लखीमपुर खीरी में तैनात एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय को न्यायालय ने अभिरक्षा में ले लिया। बता दें कि उनके खिलाफ अदालत ने पिछली तलबी तारीखों पर हाजिर न होने पर कोर्ट 82 की कार्यवाही कर चुका है। डीएम को पत्र लेकर अवगत कराया था। एसडीएम के कोर्ट में हाजिर न होने से नाराज न्यायालय ने एसडीएम को अभिरक्षा में ले लिया। इस मामले में एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय को गवाही देने के लिए न्यायालय में हाजिर हुए और उसके बाद लिखित अनुरोध पर उनकी गवाही कराकर वापस भेजा गया। क्या नाम है आपका, किस कोर्ट में है? मैं कृष्ण मुरारी जौहरी, शासकीय अधिवक्ता हूँ, एडीजे 5 में। क्या मामला है? कल एक फाइल थी थाना डेलीगेट की, दहेज हत्या का मामला था। उसमें विनीत कुमार उपाध्याय जो वर्तमान में एसडीएम है लखीमपुर खीरी में, उनको आना था। उनके द्वारा पंचनामा भरा गया था। उस समय एसीएम थे यहाँ पर, तो उनकी एविडेंस होनी थी। पूर्व में कई बार उनको सम्मन नोटिस और 82 की कार्रवाई तक हो गई। उसके बाद गवाही देने नहीं आ रहे थे। कल आ भी गए। आने के बाद में थोड़ा सा उनका अग्रेसिव मूड में थे। बोले आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा, आईएफ के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूँगा। कि मुझे हम लोगों से कह रहे थे कि गलत आपने मुझको इसमें गवाह बनाया और मुझको गलत बुलाया वहाँ से। फिर हमने साहब को सामने फाइल रखी, उनको सारा प्रकरण समझाया। जज साहब के लिए, न्यायाधीश महोदय को सारा प्रकरण बताया कि ये गवाह, इनकी गवाही होनी है। साहब ने भी इनको समझाया कि भाई आपकी एविडेंस है, आपके द्वारा सारे प्रपत्र भरे गए पंचनामा के, आप इसमें गवाही दीजिए। बोले कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई गवाही की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहस करने लगे। साहब भी गुस्से में आ गए। जब फिर उन्होंने लास्ट में उनको कस्टडी में लेना पड़ा और करीब लगभग 10 मिनट कस्टडी में रहे। उसके बाद में अधिवक्ता उन्होंने काफ़ी समझाया। समझाने के बाद में हम उसका फिर उनके बयान कराए गए कोर्ट के अंदर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ थाना सासनी गेट के क्षेत्र सराय मिश्रा में आज सुबह 9 बजे एल्यूमीनियम की ढलाई करते समय एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें भट्टी पर कार्य करने वाले 4 लोग भयंकर रूप से जख्मी हो गए। साथ ही आपको बता दें कि शहर में एक प्रकार के कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, जिसमें पहला हादसा सारसौल पर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी गई थी, जिसके धमाके की आवाज से पूरा शहर दहल गया था। दूसरा हादसा देलीगेट थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसमें भी कई लोग जख्मी हुए थे। आज एक बार फिर थाना सासनी गेट के क्षेत्र में इस प्रकार का भयानक हादसा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि इस धमाके की आवाज 1 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, मगर चंद कदम पर थाना सासनी गेट है। हादसे के 2 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। सुबह वो हादसा हुआ, ऐसा लगा था जैसे कोई सिलेंडर फटा एकदम। हाँ, कितनी भयानक आवाज थी उसकी? इसके अंदर तो कम से कम जो है 4-5 जने का आदमी काम करे, 4-5 जने घायल हो गए, एक की ज्यादा गंभीर हालत है। कौन सी जगह घटना है? ये सराय मिश्र सराय मिश्री घटना है। कैसे हादसा हुआ है भैया जी यहाँ पे? सर इसमें एल्यूमिनियम का काम हो रहा था, उसमें माल बाल गड़ाने के लिए डाला था, उसमें धमाका हो गया। जानबूझ कर किसी ने नहीं किया है। इसमें कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? 2-3 जने जख्मी हैं, एक जना ज्यादा गंभीर हालत में। कौन सी जगह की घटना है? ये सब सराय मिश्री की घटना है। कौन से व्यक्ति बता? कोई बात नहीं, एक बार बता दो क्या हादसा हुआ भैया जी? क्या हादसा हुआ वैसे? भैया हादसा क्या है, रोज काम करते हैं, एल्यूमिनियम गलाते हैं, उसमें गैस बननी है भट्टी में। हाँ। तो वो फट गई एकदम अचानक। कितने लोग घायल हुए हैं भैया इसमें? इसमें 3 लोग। 3 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल कहाँ पे इलाज करा रहे हैं आप ये? पूसा में। खतरे से बाहर है सभी की स्थिति? हाँ सब ठीक है, जल वगैरह गए पूरे। अच्छा, आपका शुभ नाम भैया? दिनेश। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जनपद की उभरती प्रतिभा नेशनल प्लेयर कनक सिंह जादौन को खेल प्रोत्साहन योजना से 10,000 का चेक प्रदान कर प्रतिभा का सम्मान करते हुए प्रोत्साहित किया। शेखा गांव निवासी कनक सिंह जादौन वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास महाविद्यालय लखनऊ से स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। डीएम ने कहा कि वर्तमान में खेलों में विश्व स्तरीय प्रदर्शन से खिलाड़ियों की सामर्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारा देश विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में धन आवंटन के साथ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांव में छुपी प्रतिभाओं को ढूंढने, तराशने, आगे बढ़ाने के लिए ओपन जिम, मिनी स्टेडियम भी बनवाए जा रहे हैं। खेल उपकरण भी वितरित कराए जा रहे हैं। छात्रावास भी बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि खिलाड़ी एकाग्रचित होकर खेलें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही कैरियर भी बना सकते हैं। मेरा नाम कनक सिंह जादौन है, मैं शेखा से हूँ। मैंने डीएम सर से हेल्प मांगी थी, तो डीएम सर ने मेरी हेल्प की है, तो मैं उनसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं आगे इंटरनेशनल खेलूँगी तो सबसे बड़ा डीएम सर को थैंक यू। जिलाधिकारी महोदय द्वारा किस तरीके की मदद की गई है? चूँकि कनक सिंह जो हैं बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उदयमान खिलाड़ी हैं। इन्होंने बैडमिंटन और एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है और पैरा खेल्स में, पैरा स्पोर्ट्स में इनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है और निरंतर प्रयासरत हैं, योजनाबद्ध तरीके से अभ्यास कर रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय पैरा खेलों में ये भारत का नाम रोशन कर सकें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा शाहजमाल ईदगाह परिसर में ईद उल फितर के पर्व के दृष्टिगत ईदगाह इंतजामिया कमेटी के साथ बैठक की गई। डीएम ने कहा कि ये वर्षों पुरानी रवायत है, इसलिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार आप सभी ने ईद व अन्य त्योहारों को परंपरागत रूप से मनाया है, वह भाईचारा आगे भी कायम रखेंगे। ईद पर्व के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट में भी बैठक कर नगर निगम विद्युत समेत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सार्वजनिक स्थानों व सड़कों पर नमाज अदा न करें। हम सभी को हर हालत में कानून का पालन करना है। कोई नई परंपरा शुरू करें, उसमें अपवाद न बने। उन्होंने बताया कि शहर मुफ्ती द्वारा भी ईद उल फितर की नमाज को ईदगाह के साथ ही मोहल्ला की अन्य मस्जिदों में भी अदा करने की अपील की गई है।
उन्होंने पूर्व में ही ईद व जुमा अलविदा की दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि साफ सफाई कराना प्रशासन का काम है, लेकिन उसमें सहयोग करना और साफ सफाई बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। डीएम ने नगर निगम व स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए कि आवारा जानवर कहीं दिखाई न दें। समिति के सदस्यों द्वारा साफ सफाई व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए ईदगाह के आसपास की घनी आबादी एवं तंग गलियों में भी चूना छिड़काव की बात कही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने कहा कि दशकों पुरानी ये एक परंपरागत बैठक है। विगत कुछ वर्षों में आपका जैसा सहयोग पुलिस व प्रशासन को मिलता रहा है, उसी को आपसे आगे भी अपेक्षा है। आपका जो हिस्सा है उसे आप बखूबी करें। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही हैं। व्यवस्था के पूरा बंदोबस्त रहता है। इसमें हम लोगों का इंटेलिजेंस का नेटवर्क को भी हम तगड़ा रखते हैं, अपनी समाज को भी रखते हैं। इसके अलावा ड्रोन आदि से भी आसपास के एरिया में निगरानी रहेगी और लोगों को पूरा आश्वस्त किया गया है कि व्यवस्थाओं के साथ साथ रूट डाइवर्जन भी रहेंगे। हाँ, रूट डाइवर्जन नॉर्मल जो ट्रैफिक है वैसे ही चलता है। कोई अपील भी की गई है क्या लोगों की? शहर में सारी जगह साहब ने भी अपील करी है कि जो परंपरागत जगह जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वहीं पर नमाज पढ़ी है, आसपास की मस्जिदें नहीं पढ़े, किसी नई जगह पर कोई नई परंपरा न डाले, किसी जगह पर ट्रैफिक को गैर परंपरागत तौर से कहीं पर भी बाधित न किया जाए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हर वर्ष धन्यवाद। ईद का पर्व आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी बैठकें हम लोग करते हैं। आज ये बैठक हम लोगों ने ईदगाह कमेटी और के साथ ईदगाह में की थी, जिसमें यहाँ के इंतजामात को भी देखा गया और यहाँ की इंतजामिया कमेटी को जो दरकार रहती है उसके बारे में उनसे गुफ्तगू की गई है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, सफाई की बहुत बेहतर व्यवस्था है। बहुत लोग मान रहे हैं कि इस बार अच्छे इंतजाम हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ समस्याएं भी बताई गई है कि घनी आबादी के अंदर सफाई पर्याप्त और समुचित न होने की है, उस नज़रिए से भी नगर निगम को दायित्व किया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से पुरसकून तरीके से ये साल भर में आने वाला ये त्यौहार मनाया जाएगा और पूरी पाबंदी रहेगी। सब लोगों को भी बताया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर सड़क इत्यादि पर नमाज अदा नहीं होगी, तो ईदगाह कैंपस के अंदर ही नमाज अदा हो। और अगर किसी की नमाज छूटती है या कैंपस भर जाता है तो आसपास की मस्जिदों में भी नमाज अदा की जानी है। प्रशासन की अपील सर मुफ्ती साहब ने भी की, तो सब लोग उसको पालन करें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना बरला क्षेत्र में लगे हरे पेड़ों का पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से अवैध कटान हो रहा है। भले ही प्रदेश सरकार प्रदेश को हरा भरा रखने का प्रयास कर रही है, वहीं अवैध कटान माफियाओं का आतंक, वन विभाग व पुलिस की लापरवाही से माफिया सक्रिय हैं। माफिया वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से हरे पेड़ों का कटान खुलेआम कर रहे हैं। अवैध कटान करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।